हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको कंफ्यूज करता है और साथ ही साथ ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक भी है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ओलंपिक मेडल्स के बारे में, यानी जो ओलंपिक्स में मेडल दिए जाते हैं, गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, इन सभी के बारे में जानेंगे आखिर ये किस धातु से बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आता होगा कि गोल्ड मेडल की आखिर कीमत क्या होती होगी। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे और बहुत ही अमेजिंग तथ्य आपको जानने को मिलेंगे आज की क्लास में। और इस समय जैसा कि आपको पता है टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं और पहले ही हम कई सारे वीडियोज़ बना चुके हैं ओलंपिक को लेकर, यानी ओलंपिक के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक के बारे में भी कई सारे जो वीडियोज़ हैं वो हम पहले ही बना चुके हैं। और टोक्यो ओलंपिक में डेली ही मेडल दिए जा रहे हैं, गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर मेडल हैं और ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये मेडल्स आखिरकार किस धातु से बनाए जाते हैं। और अगर स्वर्ण पदक है तो ये सोने से बना होगा, रजत पदक है तो ये चांदी से बना होगा और कांस्य पदक है तो ये तांबा से बना होगा। बट आगे आपको बहुत ही अमेजिंग तथ्य पता चलने वाले हैं जिसे आप जानेंगे कि क्या ऐसा भी होता है। और आप सोचते होंगे कि अगर कोई प्लेयर गोल्ड मेडल अगर किसी प्लेयर ने जीत लिया तो एक सम्मान के साथ ही साथ उसने एक बहुत बड़ा सोना भी जीत लिया, यानी बहुत सारा सोना भी उसको मिल गया। बट ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि ये केवल टॉपिक आपको एक इन्फॉर्मेशन के पर्पस से बताया जा रहा हो, बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी टफ हो जाता है अगर आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ण पदक में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है। तो अब आप कहेंगे कि कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, इसमें क्या है, स्वर्ण पदक में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? सोना होती है, ऑब्वियसली सोना होती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा बट वास्तविकता ये नहीं है, इसका आंसर कुछ और होगा और वो हम बताएंगे आपको सबसे लास्ट में। आप खुद ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जब हम आपको इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, कांस्य पदक में कौन सी धातु नहीं होती, तो इसमें भी आप कन्फ्यूज होंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में भी आप कन्फ्यूज होंगे कि रजत पदक में कौन कौन सी धातुएँ मिली होती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे जब आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेंगे। हम आगे आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले हम जानते हैं ओलंपिक्स मेडल के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ओलंपिक स्टार्ट हुए, हमने आपको इतिहास के बारे में इसके बताया है, एथेंस में स्टार्ट हुए। तो पहले क्या होता था कि जो कंट्री इसे होस्ट करता था ओलंपिक को, अपने हिसाब से विजेता को जो पुरस्कार देना होता था वो खुद तय करता था। जैसे पहले जैतून की पत्तियों का ताज दिया जाता था, या अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति हुआ करती थी जब प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, फिर मेडल का चलन हुआ और फिर मेडल दिए जाने लगे। और IOC जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके द्वारा इन मेडल्स का साइज डिसाइड किया जाता है अब वर्तमान में, यानी इसके द्वारा ही वो साइज डिसाइड किए जाते हैं कि जो मेडल हैं वो किस प्रकार से होंगे। बट इनमें ये होना चाहिए कि जो इनका डायमीटर है, ये इसमें शर्त होती है कि इनका जो डायमीटर है कम से कम यानी मिनिमम 60 mm डायमीटर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो थिकनेस है वो होनी चाहिए मिनिमम 3 mm इसकी थिकनेस होनी चाहिए और 60 mm डायमीटर होना चाहिए जो पदक दिए जाते हैं। तो हम सभी को पता है कि अगर कोई प्लेयर प्रथम स्थान पर आता है तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है, कोई प्लेयर सेकंड स्थान पर आता है तो उसे सिल्वर मेडल दिया जाता है, और कोई प्लेयर अगर थर्ड स्थान में आता है तो उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के पदक ओलंपिक्स में दिए जाते हैं। साथ ही साथ कई सारी प्रतियोगिताओं में भी ये पदक दिए जाते हैं। और आप अपने यानी अपने क्षेत्र की जो भी प्रतियोगिताएं हैं अपने कॉलेज में है वहाँ पर भी चलन होता है गोल्ड मेडल का, सिल्वर मेडल का, ब्रॉन्ज मेडल का। तो आप पहले भी इसके बारे में जानते होंगे, इनकी रैंकिंग के बारे में जानते होंगे। बट जो ओलंपिक पदक हैं उनमें क्या खास है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड मेडल के बारे में। तो गोल्ड मेडल के बारे में कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो
गोल्ड मेडल क्या होता है, जो सबसे शीर्ष पर आता है किसी भी खेल में उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब गोल्ड मेडल का मतलब ये पूरा सोने का बना हुआ होता होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोल्ड मेडल में ही सबसे कम सोना ही होता है। यानी गोल्ड मेडल, नाम इसका गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक है, बट इसमें सोना ही सबसे कम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होती है चांदी, यानी 92.5% सिल्वर होती है गोल्ड मेडल में। और अगर हम बात करें तो 1912 तक यानी 1912 तक प्योर गोल्ड के जो मेडल हैं, यानी स्वर्ण पदक अगर होता था, गोल्ड मेडल होता था, तो वो प्योर गोल्ड का हुआ करता था। बट 1912 के बाद क्या हुआ कि इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज की मिलावट भी की जाने लगी, यानी सिल्वर, चांदी और तांबा की इसमें मिलावट होने लगी। तो आपको ध्यान रखना है 1912 तक प्योर गोल्ड से बने जो मेडल हैं वो दिए जाते थे विजेताओं को। और वर्तमान के जो पदक हैं इनमें क्या रेशियो होता है, तो इनमें होता है 92.5% सिल्वर होती है और 6.5% इनमें तांबा होता है, यानी 6.5% कॉपर होता है और 1% ही इसमें सोना होता है। तो स्वर्ण पदक में 1% ही सोना होता है, सबसे ज़्यादा इसमें चांदी की मिलावट की जाती है, सबसे ज़्यादा इसमें चांदी होती है। और आपको पता होना चाहिए 1912 तक प्योर गोल्ड के जो मेडल हैं वो दिए जाते थे, बट इस समय ये रेशियो इनको बनाने का होता है। और इनको बनाने का काम वही करता है, यानी वही कंट्री करता है जहाँ पर ये ओलंपिक्स हो रहे होंगे। जैसे कि रियो ओलंपिक 2016 में हुए थे, तो वहाँ पर जो भी मेडल दिए गए वो ब्राज़ील के द्वारा ही निर्माण किए गए थे। और अगर हम बात करें इनकी कीमत की, यानी एक गोल्ड मेडल की कीमत होती क्या होगी, तो आप पहले सोचते होंगे, जब आपको ये फैक्ट पता नहीं होगा तो इससे पहले आप सोचते होंगे कि गोल्ड मेडल है यानी बहुत सारा सोना इसमें, तो यानी इसकी कीमत लाखों में होगी। बट ऐसा नहीं होता, इसकी कीमत होती है सिर्फ 38,000 रुपये, यानी 38,000 रुपये कीमत होती है एक गोल्ड मेडल की। और ये कीमत वेरी भी कर सकती है, आप ऐसा नहीं कि ये फिक्स है कि 38,000 ही होगी, क्योंकि आपको पता है सोने और चांदी के जो भाव हैं वो घटते और बढ़ते रहते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी कीमत भी घटती और बढ़ती रहेगी। तो ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर सकती है। और एक बार अगर आप सोचें कि अगर यही जो गोल्ड मेडल है यही अगर प्योर सोने का दिया जाए तो इसकी कीमत वर्तमान में क्या होगी, तब देखिए दूसरा समय हुआ करता था 1912 में, तब इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, इतना ज़्यादा महंगा सोना नहीं हुआ करता था, तब प्योर गोल्ड के दिए जाते थे। बट इस समय अगर पूरा सोने से बना पदक दिया जाए तो उसकी कीमत हो जाएगी लगभग 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख रुपए अगर एक मेडल की कीमत होगी और इस प्रकार के कितने पदक दिए जाते हैं, तो इससे फिर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो लॉस है वो देखने को मिलेगा। इसलिए प्योर गोल्ड के जो मेडल हैं वो यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगले मेडल को, जो कि है सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल में क्या कुछ रेशियो होता है इसके बारे में देखते हैं। तो सिल्वर मेडल भी प्योर सिल्वर से नहीं बना होता है। रजत पदक ये सेकंड स्थान पर आने वाले प्लेयर को दिया जाता है। सिल्वर मेडल जो कि अभी जीता है हमारे देश की जो वेट लिफ्टिंग प्लेयर हैं मीराबाई चानू ने, तो उन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता है। और सिल्वर मेडल में क्या होता है कि सिल्वर मेडल में 92.5% चांदी होती है, यानी मोस्टली इसमें चांदी ही होती है। और जो 7.5% है वो होता है इसमें तांबा। तो 7.5% इसमें तांबा होता है, 92.5% इसमें चांदी होती है। तो इन दो चीज़ों से मिलकर ही, दो धातुओं से मिलकर ही सिल्वर मेडल का निर्माण किया जाता है, यानी रजत पदक का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं अगले मेडल के बारे में, और अगला मेडल है ब्रॉन्ज मेडल, यानी जो तीसरे स्थान पर आने वाला प्लेयर होता है, तीसरे स्थान पर आने वाले प्लेयर को ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक दिया जाता है। तो कांस्य पदक में क्या कुछ चीज़ें होती हैं, क्या कुछ धातुएं इसमें मिली हुई होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 97% तो होता है कॉपर यानी कि तांबा, और उसके बाद 2.5% होता है इसमें जस्ता, और उसके बाद 0.5% इसमें होती है टिन। तो तीन चीज़ों को मिलाकर यानी तांबा, जस्ता और टिन को मिश्रित करके ही बनाया जाता है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। और इसकी अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत होगी वो होती है लगभग 315 रुपये। तो 315 रुपये इसकी कीमत होती है ब्रॉन्ज मेडल की, कांस्य पदक की। तो बट ये एक सम्मान है, तो एक बड़े सम्मान की बात होती है। किसी को अगर कांस्य पदक भी मिलता है ओलंपिक में, रजत पदक भी मिलता है, गोल्ड मेडल भी मिलता है, उनकी कीमत चाहे जितनी हो। तो हमने आपको पूरी बातें इसमें बता दी क्या कुछ होता है, इनका जो रेशियो है। और
किन किन धातुओं का यूज इनको बनाने में किया जाता है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इसके पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानते होंगे तो आपको यही लगता होगा कि जो स्वर्ण पदक हैं सोने से बने होंगे, जो सिल्वर मेडल हैं वो चांदी से बने होंगे, बट इनमें और भी धातुएं मिलाई जाती हैं। इनको आपको याद रखना है, बहुत बार ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो चलिए अब जो हमने क्वेश्चन वहाँ पर छोड़े थे उनको भी देख लेते हैं। तो अब आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आता है क्वेश्चन, स्वर्ण पदक में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक इसमें सोना नहीं होता, सबसे अधिक होती है इसमें चांदी। तो हमने आपको पहले ही बताया 92.5% सिल्वर मिली होती है गोल्ड मेडल में। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। फिर आता है कांस्य पदक में कौन सी धातु नहीं होती है। तो कांस्य पदक में हमने पढ़ा था तांबा होता है, जस्ता होता है, टिन होता है, यहाँ पर स्टील नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कांस्य पदक में तांबा भी होता है, जस्ता भी होता है, टिन भी होती है और यहाँ पर स्टील नहीं होता है। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए रजत पदक में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। तो रजत पदक में कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं। तो इसमें चांदी और तांबा, चांदी और जस्ता, चांदी और टिन, चांदी और प्लेटिनम। तो इसमें सही आंसर होगा चांदी और तांबा, क्योंकि 92.5% इसमें चांदी होती है और 7.5% इसमें कॉपर होता है। तो ये मिश्रण होता है, यानी तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करिए, जिससे जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो वहाँ पर हम अपडेट करते हैं। साथ ही साथ जो भी टॉपिक से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।